नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर कोई अपने क्षेत्र में अपने पंचायत में लगातार दौरे पे हैं, चाहे वो मुखिया हो, मुखिया प्रत्याशी हो या मुखिया के प्रतिनिधि हो, और अपनी अपनी बातों, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि उनको ही क्यों नहीं मुखिया बनाया जाए। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं मरची पंचायत में, जो प्रखंड पटना सदर जिला पटना में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार यादव जी। हम इनके बारे में बता दें कि संतोष कुमार यादव जी मुखिया प्रत्याशी हैं मरची पंचायत से और बिजनेसमैन भी हैं, साथ साथ समाज सेवा और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। समाज सेवा इनके रग रग में बसा है, क्योंकि इनके दादाजी भी मुखिया हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें पता है गांव परिवेश और यहाँ के पंचायत के बारे में। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि ये जब मुखिया बन के आएंगे तो अपने पंचायत का किस स्तर पे कैसे विकास कर पाएंगे और क्या क्या इनके पास योजनाएं या मुद्दे हैं या इनके सोच है कि इसको बेहतर कर पाएंगे इस पंचायत को। संतोष जी, नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि मुखिया प्रत्याशी बनने के पीछे सोच क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी। उसके साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ा रहा हूँ। मेरे दादाजी भूतपूर्व मुखिया, बहुत पहले मुखिया रह चुके हैं। जी। तो जब गांव में आता हूँ तो विकास नहीं देख करके बहुत अंदर से दुखी मन होता है, मन दुख जाता है। और लोगों का कहना था कि आप भी मुखिया बनिए, आप विकास कर सकते हैं। मैंने भी सोचा कि चलो, बिना पद रहते हुए कोई विकास तो हो नहीं सकता है। इसी क्रम में मुखिया के प्रत्याशी सब लोगों ने कहा तो बनने के लिए तैयार हो गया हूँ और जी इच्छा भी है कि गांव बुरे बुजुर्गों का सेवा करूं, गांव के लोगों का सेवा करूं, विकास करूं। बहुत सारी योजनाएं तो सबको ही लेके जाते हैं, जो भी प्रत्याशी बनते हैं या मुखिया हैं, बहुत तरीक़े की योजनाएं होता है उनके पास, लेके जाते हैं, बहुत तरीक़ा से वादा करते हैं। आप कौन सा वादा करने जा रहे हैं अपने जनता, अपने पंचायत में, और कौन से सोच को लेके उनके बीच जाएंगे? सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी है जी, लेकिन शिक्षा, रोजगार, किसान, खेती, गरीब गुरबा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उन्हीं के बारे में विकास करना है। मेन सबसे ज़्यादा यहाँ शिक्षा बहुत गड़बड़ है जी। और स्कूल भी यहाँ का एकदम टूट चुका है, खंडहर हो चुका है। बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी को देखते हुए विकास करना है। तो संतोष कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर से बताया है कि जो इस क्षेत्र का शिक्षा जो है यहाँ कमी है, और उस पर इनकी पहली नज़र है कि जैसे ही ये मुखिया पद पे हासिल करते हैं या मुखिया बनते हैं, उसके बाद ये सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, किसान के और खेती के पे सोचेंगे। और यहाँ बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है, तो रोजगार लाने के सोच रहे हैं ये। और इनका कहना है कि ये कृत्रिम उद्योग लगाएंगे, छोटे व्यवसाय यहाँ के युवाओं को कराएंगे, जिससे कि यहाँ का विकास हो सके। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप जब दौरा करते हैं गांव पंचायत का, गांव का, तो किस तरह का शिकायत, और ग्रामीण आपके पास आके किस तरह का शिकायत करते हैं या क्या बात करते हैं आपसे? ग्रामीण लोग तो बहुत शिकायत है, उनके पास बहुत शिकायतें हैं। वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे हैं। अब मेरा गांव ज़्यादा गरीब, मतलब मेरा गांव में ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अगले महीना में, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड गिर रहा था, उसमें मैंने 1400 कंबल वितरण किया पूरे पंचायत में। तो उसमें देखा कि बूढ़े बुजुर्ग को मतलब पहचान नहीं रहे थे कि कौन है बउआ। तो देखे कि उनका मतलब पूछे तो बहुत सा लोगों का आँख मतलब खराब हो चुका था या मोतियाबिंद हो चुका था और पहचान नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि एक निःशुल्क आँख जांच शिविर भी लगवा दिया जाए। तो मैंने आँख जांच शिविर लगवाया 14 तारीख के कोठिया में और 21 तारीख को मरची में। हज़ारों लोगों ने वहाँ आँख जांच करवाया और अभी भी मतलब चश्मा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी में चल रहा है। मतलब गरीबों को दुखी देख करके अंदर से मन बहुत दुखी होता है। उसी पर हम सेवा कर रहे हैं, अब करते रहेंगे, देखते हैं जहाँ तक होता है, जब तक रहे। सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जल नल योजना है,
इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, राशन है, इससे पहले भी आपने बताया था। हम ये सवाल है, जल नल योजना जो है 7 निश्चय योजना से एक मुख्य योजना है, जिसमें ये सोचा गया था कि हर गांव के घर में जल और नल दोनों पहुंच जाए। आपके पंचायत में क्या लगता है कितना काम हुआ इसमें? मतलब न के बराबर। अभी भी हम आज सवेरे घूम रहे थे अपना गांव में, जी इसका कंप्लेन मेरे पास आया। मैंने ठेकेदार को फ़ोन लगा कर बोला जी तो डर से कांपने लगा है। उसको मैंने बुलाया है, बोला 3 दिन का टाइम लिया है हमसे, लेकिन नहीं, पानी किसी के घर पहुंच ही नहीं रहा है। और उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठेकेदार को छोड़ेंगे नहीं। मतलब यानी कि पूरी तरह से ये फेल है। पूरी फेल है। मेरे गांव में तो पूरी तरह से फेल है। क्या लगता है कहीं घपला भी हो सकता है? हाँ, बहुत बड़ा घपला है इसमें, बहुत बड़ा घपला है। इस हम जानते हैं, काहे कि हम बिजनेसमैन मतलब खुद हैं। जी। इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, बहुत बड़ा घपला है। कैसा आशीर्वाद मिल रहा है गांव से लोगों का जब आप अपने पंचायत में जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मतलब चाह रहे हैं गांव के लोग की मतलब ये लड़का है, मतलब हम मेरे बारे में यह है जो विकास कर सकेगा। देखिए, इन्होंने बताया है कि जल नल योजना का शिकायत इनके पास ज़्यादा आ रहा है, और ये ठेकेदार जो भी होंगे इससे रिलेटेड लोग, उनको उन्होंने फ़ोन भी करके थोड़ा सा बोला है कि भाई जल्दी से तुम हमारे पास पहुँचो और ये सब जो समस्या है इसको दूर करो, और नहीं तो तुम्हें हम दिक्कत करेंगे। दिक्कत करने का मतलब ये नहीं है, दिक्कत करने मतलब कि कानून तौर से ये बता रहे हैं कि हम तुमको प्रॉब्लम करेंगे। ठेकेदारी तुम्हें मिली है तो स्वच्छ पानी नल उनके घर तक पहुंचना चाहिए, जो तुम नहीं पहुंचा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं घपला करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक मुख्य समस्या है जल नल योजना को लेकर। मैं कई जगह गया हूं जहां पे मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिली है। हम और भी इनसे सवाल करते हैं। पलायन, रोजगार और बेरोजगारी का क्या स्थिति है आपके एरिया में? बहुत बुरा स्थिति है। पलायन तो रुक ही नहीं रहा है, लेकिन देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि पलायन मेरे गांव से नहीं हो, और कुछ न कुछ कुटीर उद्योग, फैक्ट्री, अगल बगल में फैक्ट्री तो बहुत है, लेकिन लोकल लोगों को रखना नहीं चाहते हैं। उनसे भी मैंने बात किया है, आश्वासन दिया है, रखेंगे। कोशिश कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। मैं आपसे ये और बात और जानना चाह रहा था कि ये तो सारी बातें हुई है, और आप कह भी रहे हैं कि अब हम जनता के बीच जाके सारी चीज़ों पे काम करेंगे। यदि मुखिया बन जाते हैं तो किस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देंगे? अच्छे से काम करेंगे, और सभी तरह के, मतलब सभी, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो या कोई भी कास्ट का हो, सभी, कोई को नहीं करना है। सारा का काम, जो भी काम, मतलब जो भी काम करवाने के लिए है, वृद्धा पेंशन हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कोई भी कार्य हो, एनीबॉडी, कोई भी कार्य, 24 घंटा उनके लिए मैं हाजिर रहूँगा। यही सारा चीज़ को हाँ, यही सारे चीज़ को लेकर के मतलब मुख्य हम चलना चाहते हैं। तो संतोष कुमार यादव जी ने स्पष्ट तौर से सारी बातें बताई, किस योजनाओं को लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या काम करेंगे, और जो जनता के बीच से जो सवाल उठेगा उसका भी जवाब देने को तैयार हैं, और जनता के बीच जाके कार्य करने को भी तैयार है। इनका कहना है चाहे रात हो चाहे दिन, दुख हो या सुख, साथ हो और जैसे भी हो, हम इस पंचायत को बेहतर विकास करने के लिए इनके साथ चल रहे हैं। इनके पास व्यवस्था थी, थोड़ी इनको जाना था, मैंने ज़बरदस्ती इनको रोका था। एक चंद सवाल और रह गए थे जो इनके सहयोगी हैं, उनसे मैं हम बात करेंगे, और इस पे हम बात करके उनसे जानेंगे कि कैसे सहयोग कर रहे हैं और कैसे इनके साथ रात दिन एक साथ करके इस पंचायत के विकास की बातें कर रहे हैं। आइए, लवलेश जी आज हमारे साथ मौजूद हो गए हैं, जो संतोष कुमार यादव जी के सहयोगी हैं। आइए हम इनसे बेबाकी से बात करते हैं और जानते हैं इस पंचायत की सारी कहानी। क्या लगता है इस पंचायत की कहानी क्या है? देखिए, अभी तक जो पूर्व में हुआ, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहूँगा, और जिस तरीके से हमारे ग्रामीण जनता और लोगों के द्वारा संतोष जी को मतलब आग्रह किया गया उनसे कि आप जिस तरीके से काम करते हैं, आप हमारे बीच मुखिया प्रत्याशी के रूप में आइए। आप अपने स्तर से तो हम लोगों का सेवा करते रहते हैं, हम लोगों को सहयोग करते रहते हैं, लेकिन गांव के लोग चाहते हैं कि आपको कोई संवैधानिक अधिकार मिले, और उस संवैधानिक अधिकार के साथ आप हमारा सहयोग करें, हमारी सेवा करें। मैं संतोष कुमार जी को बहुत बचपन से जानता हूँ, इसी गांव का हूँ, साथ में पढ़ा। वो व्यक्ति बातें कम और काम ज़्यादा करने में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। और जहाँ तक बात है कि किस तरह से, अभी तक आप बहुत मीडियाकर्मी हैं, बहुत सारे पंचायतों में गए होंगे,
देखे होंगे कि सभी पंचायत में ज़्यादातर बात होता है इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, गली नली, 7 निश्चय, नल जल योजना। लेकिन हमारे संतोष जी के पास एक विज़न है। अभी मैं उस विज़न को पूर्ण रूप से प्रकट तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको संकेत में बता दूं कि पंचायत में सरकार के द्वारा यह योजना है कि अगर मुखिया चाहे तो किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए भी काम कर सकता है। अगर मुखिया चाहे, उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो वो मजदूरों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन के लिए भी काम कर सकता है। अगर वो चाहे तो नौजवानों को आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग है उसके साथ जोड़ने के लिए भी काम कर सकता है। इन सारे योजनाओं पर काम करने का योजना पहले से तैयार है, रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं अपनी रोड मैप को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और जब आप देखेंगे संयोग से अगर जनता जिस तरीके से इनको चाह रहा है तो लगता है कि ये तो मुखिया बन ही गए, सिर्फ परिणाम आना बाकी है। और जब परिणाम आएगा तब आपको हमसे स्टेटमेंट लेने या बातें करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत में इनका काम बताएगा आपको कि संतोष कुमार किस तरह से काम करने वाला व्यक्ति है। एक सवाल है, क्योंकि पंचायत में जब हम घूम रहे थे तो सही ढंग से कुछ दिख नहीं रहा था, तो क्या लगता है वर्तमान मुखिया द्वारा कितना काम हुआ है? देखिए, इसका जवाब आपने स्वयं दिया कि जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत कुछ दिख नहीं रहा था। अगर पंचायत में सारी कामें सुचारू रूप से हो जाती तो लोग संतोष कुमार के पास क्यों आते? जाते पंचायत प्रतिनिधियों के पास कि हमारी ये समस्या है। अगर संतोष कुमार के पास लोग आ रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, मैं किसी के किए गए कार्य पर निगेटिव टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन क्या किए, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि संतोष कुमार के पास लोग जब आ रहे हैं कि आप हमको इस तरह से मदद कीजिए, हमको ये समस्या है। और पूर्व में आपको संतोष जी ने बताया भी कि जब मैं गांव में घूम रहा था तो बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं बोली कि बेटा कौन है, तो ये पूछे कि न चिन्हा हूँ चाची, तक न बेटा न जना है। उस एक आवाज़ पर इस व्यक्ति ने हजारों लोगों को आंख जांच करवाया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का वादा किया। वादा नहीं, काम कर रहा है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 8 तारीख से शुरू होने वाला है और घर से उनको सेवा प्रदान किया जाएगा, उनको 1 रुपया भाड़ा भी नहीं लगेगा। ये है संतोष कुमार का कर्म। बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहां कर्म बोलेगा, जुबान नहीं बोलेगा। आपने बात किया होगा संतोष कुमार से, आपको लगा होगा कि वो आदमी एक पॉलिटिशियन नहीं, वो लोकल है, भोकल नहीं। उसके अंदर काम करने की शक्ति है, बोलने का जज्बा नहीं, काम करने का इच्छा है, बात करने का ज़्यादा समय नहीं। तो अभी आपने सुना मर्ची पंचायत की बात मैं कर रहा था, जहाँ पे मुख्य प्रत्याशी के तौर पर संतोष कुमार यादव जी हैं और उनके सहयोगी हमारे साथ बात कर रहे थे। इन दोनों लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से इस पंचायत की विशेषता और इस पंचायत के बारे में बताया, अपनी योजना, अपने मुद्दों को बताया और कहा कि कैसे विकास होगा और किस तरह के कृत्रिम उद्योग लगा के युवाओं को भी रोजगार देंगे, शिक्षा पे पहल करेंगे और किसानों और खेती के लिए भी हम आगे आएंगे। आइए हम एक सवाल और कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, जैसे देखिए गांव, आज आप मेरा गांव अगर घूमे होंगे तो देखते होंगे कि बहुत जगह मतलब गंदगी का अंबार है और संतोष कुमार के दिमाग में यह बात भी चल रहा है कि हमारा गांव स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो समृद्ध होगा। तो स्वच्छता पर भी काम करना है, इसके लिए भी पंचायत में योजना है, लेकिन कितने पंचायत के लोग इस पर काम कर रहे हैं आपसे छुपा हुआ नहीं। और जब संतोष कुमार मुखिया बनेंगे तो एक बार हम आग्रह करेंगे कि आप पुनः आकर इस गांव में विजिट कीजिए और देखिए कि क्या परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन के बयार बहाने को तैयार हैं संतोष कुमार यादव जी और उनके सहयोगी। इन सारी चीज़ों को आप जल्द ही देख पाएंगे। चुनाव नज़दीक है, चुनाव हो जाने के बाद जब पद मिलता है, संवैधानिक अधिकार मिलता है, उसके बाद जो विकास के बयार इस पंचायत में बहेगा वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा और विकास दिखेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।